Cheers, bro. Yeah. So मैंने सोचा कि मैं क्योंकि आपको बताने जा रहा हूँ कि अच्छा खाना कैसे और क्यों खाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद आपको दिखा के फिर बताया जाए। इस वीडियो को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योर एंड इफेक्ट, cause and effect, and the last, cure. So let's see what actually is unhealthy food. By the definition of Wikipedia, junk food or unhealthy food is a term used to describe food that is high in calories from sugar and or fat. While a healthy diet is a diet that maintains or improves overall health, a healthy diet provides the body with essential nutrition, fluid, macronutrients such as protein, micronutrients such as vitamins, and adequate fiber and food energy. जितने भी हमारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं वो हम जंक फूड की कैटेगरी में रखते हैं, और जितने भी हमारे नेचुरल वन इंग्रेडिएंट फूड होते हैं वो हम हेल्दी फूड की कैटेगरी में रखते हैं। वन इंग्रेडिएंट फूड का मतलब ऐसा फूड जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट से वो मिलके बना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम आलू को लेते हैं, हैश टैग पोटैटो, तो पोटैटो के अंदर सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होता है जो कि होता है पोटैटो। अगर हम ऐसे ही किसी वन इंग्रेडिएंट फूड के कॉम्बिनेशन को रोज़ाना कंज्यूम करते हैं तो वो भी हेल्थी ही कंसिडर होगा। फॉर एग्जांपल, अ मिल्क शेक। एक मिल्क शेक के अंदर दूध और कोई क्या कहते हैं उसको, फ्रूट जो आपको अच्छा लगता हो उसको शामिल करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि आपको पता हो कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, ताकि आपको वो नॉलेज हो कि क्या वो मेरे लिए हेल्दी है या नहीं। जो मिल्क शेक आप बाहर से लेंगे, हो सकता है उसमें शुगर या कोई और अनहेल्दी चीज़ मिक्सड अप हो जो आपको पता ना हो। इसलिए बेटर यही है कि आप घर में कोई स्मूदी या मिल्क शेक बना के पिएँ। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन थी। मोटे मोटे तौर पे वो फूड जिसमें शुगर, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, लो फाइबर और हाई शुगर फूड्स होते हैं वो जनरली unhealthy consider होते हैं. The aim of this video will be to get rid of the unhealthy food by using some tricks and statistics to improve our health. Therefore, we are now on our second point of this video, which is cause and effect. जब भी हम कोई अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं तो उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या रहती है। हम जानते हैं कि अगर हम कोई बर्गर खा रहे हैं तो वो हमारे लिए अनहेल्दी है, तो फिर हम वो क्यों खा रहे हैं? वाई द फक आर वी कंज्यूमिंग दिस फूड? मेरे ख्याल में अनहेल्दी फूड कंज्यूम करने की मेजर वजह है कि वो ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं अगर सोचता हूँ कि पहले मैं अनहेल्दी फूड क्यों खाता था, तो मेरे दिमाग में यही एक रीज़न आता है कि वो टेस्टी होता था। तो उस टेस्ट की वजह से हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं। बाय द वे, विच इज़ सच अ शेम, बट ओके, हमारे पास कॉज आ गया है तो अब उसका इफेक्ट देखते हैं। इसके इफेक्ट को समझने के लिए हमें इंस्टेंट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। पहले, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो होती है जिसमें हम अभी कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद है, जो हमें बाद में नुकसानदेह होता है। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन में हम कोई ऐसा काम करते हैं जो आज हमें पसंद नहीं है, शायद पसंद भी हो, बट आगे जाके वो हमें कोई फल देता है। दोनों ही डिलेड और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का असर इंस्टेंटली नहीं होता। अब अगर आप
एक पूरा मंथ जिम रेगुलरली गए हैं तो मंथ के बाद आपके सनी देओल के डोले नहीं बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपने एक महीना जंक फूड खाया है तो आपको कुछ ऐसा विजिबल चेंज अपने बॉडी पे नहीं दिखेंगे। ओके, आप थोड़ा सा वेट गेन कर लोगे पर इससे आपको कोई विजिबल चेंज महसूस नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों ही इंस्टेंट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें कंपाउंडली अफेक्ट करती हैं लाइफ में, एज बाय आवर बॉडी और स्टेटस और कुछ भी। इंस्टेंट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट होने की बजाय एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता है। आप 1 2 3 4 5 6 महीने से जिम जा रहे हैं, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे, फिर 1 2 साल बाद आपके वो एक्सपोनेंशियली राइज होंगे, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, आपके मसल ग्रो करने लगेंगे। होपफुली अगर आपने सही डाइट और सही टेक्निक वर्कआउट प्लान के साथ अगर आपने जिम में परफॉर्म किया है। द पर्पस ऑफ दिस पॉइंट वॉज टू टेल यू कि चाहे आप एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें या अनहेल्दी डाइट को, आपको एक्सपोनेंशियली चेंजेस मिलेंगे, इंस्टेंटली नहीं मिलेंगे। आखिर में है क्योर। इस सेक्शन में मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी अनहेल्दी फूड को खाने की हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर ये मेरे लिए काम की है तो आपके लिए भी करेगी। टेक्निक नंबर 1, ये टेक्निक मैंने कहीं ना कहीं उसी कॉज से डिराइव की है जो हमने पिछले सेक्शन में निकाला था। हम अनहेल्दी फूड क्यों खाते हैं, क्यों हम अनहेल्दी फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं? क्योंकि वो हमें टेस्टी लगता है। अब ऐसा नहीं है कि हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता, लेकिन हमने कभी उसे टेस्टी बनाने की कोशिश ही नहीं की। लास्ट टाइम आपने कब एक आलू की सब्ज़ी को अच्छा बनाने के लिए किसी रेसिपी को ऑनलाइन ढूंढा था? मे बी अगर आप कोई लड़की हो तो शायद आपने देखा हो, पर मर्दों में से कितने % लोगों ने किया होगा? प्रोबेबली 0 और माइनस। द थिंग इज़ कि अपने फूड को टेस्टी बनाओ, वो फूड सेलेक्ट करो जो आपको खाने में अच्छे लगते हैं और वो टेस्टी भी हैं और वो आपकी डेली की एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को फुलफिल कर रहे हैं। ट्रिक नंबर 2, द ट्रीट मेथड। हमने इस वीडियो में पहले इंस्टेंट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझने की कोशिश की थी। जब आप जिम कंसिस्टेंटली जाते हैं तो आप कभी ना कभी जाके बोर हो जाते हैं और आपका किसी दिन दिल नहीं करता जाने का। तो उसका हल क्या हो सकता है? हम क्या कर सकते हैं कि हम कंसिस्टेंटली कोई डिलेड ग्रेटिफिकेशन का काम करें। खुद को डिलेड ग्रेटिफिकेशन में कंसिस्टेंट बनाने के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम हर डिलेड ग्रेटिफिकेशन के काम को एक सूटेबल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के काम के साथ कंबाइन कर देंगे जिसका ROI थोड़ा सा कम हो पोटेंशियली। हर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ROI कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जिम में जाते हैं तो हम म्यूज़िक को सुनते हैं। इन दिस सिनेरियो म्यूज़िक सुनना इज द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाइल गोइंग टू अ जिम इज द डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हमने दोनों को कंबाइन किया ताकि हम ना वो मोटिवेशन मिले जिससे हम जिम जाएं। इसी तरह जब हम कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने साथ कोई कॉफ़ी या फिर कोई चॉकलेट या समथिंग को अरेंज करके रखें जिससे हम साथ ही साथ खाते जाएं, जिससे हमें बुक पढ़ने में मज़ा आए। और ये सिर्फ हम उस वक्त ही करें जब हम बुक पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरा दिन गाने सुनते रहेंगे और जब जिम जाने लगेंगे तो भी आप गाने सुनेंगे तो आपको उतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये 2 ट्रिक यूज़ करके आपकी अनहेल्दी फूड को कंज्यूम करने की आदत काफ़ी कम होने वाली है। मैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ ऐड कर सकता था पर पता
मेरा यूट्यूब चैनल वेरीफाई नहीं हो रहा है, कोई नंबर में फॉल्ट आ रहा है, तो जैसे ही वो होगा तो मैं कोई 15 मिनट से ऊपर की कोई वीडियो बना पाऊँगा। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।